जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में, कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरुजी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु पाक के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पिता, मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ, प्रणति। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए परमपिता परमेश्वर। आज है 5 फरवरी, अमृत बेला आपने अपनी बेटी को जगा दिया है गुरु पिता। कई दिन से आप अमृत बेला मुझे जगा रहे हैं, लेकिन बीच में 1 दिन छूट गए थे गुरुपा। लेकिन आज आप फिर आपकी बेटी को अमृत बेला जगा दिया, तो मैं आपकी शुक्राना सत्संग में शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। अमृत बेला का इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। अभी वक्त हुआ है 4:21 सुबह के, तो मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ गुरु बेटा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं अमृत बेला सत्संग कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ गुरु पिता, क्योंकि घर में पता ही है आपको, इस टाइम में तो सभी सोए हुए रहते हैं, पति अंकल भी रहते हैं। तो मैं कभी भी नहीं, एक बार सिर्फ कर पाई थी शायद, तब पति अंकल बाहर गए थे। तो आज भी फिर मेरे पति अंकल कल बाहर गए हैं, तो आज नहीं है। तो मैं अभी अमृत बेला में सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरुपा अभी अभी मैंने आपने जिस विपदा से आपके इस परिवार को बचा रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले कोटि कोटि शुक्राना करूँगी गुरु पिता। आप आपके नाती को, मेरे बेटे के लिए बहुत मतलब कई दिनों से बहुत ही भयानक भयानक तेलीपैथी आ रहे हैं। उस पर एक्सीडेंट के खतरे हैं, अकाल मौत के खतरे हैं, उस पर बहुत वशीकरण किए हुए हैं। तो गुरुपा कई दिनों से उसका तबीयत भी बहुत ख़राब है, उसको सर्दी बुखार जैसा है। पहले तो पेट दर्द हुआ था, तो पेट दर्द अभी नहीं है, पति अंकल ने दवाई ला के दिया था, होमियो दवाई। लेकिन बुखार जैसा उसका है, 3 दिन से नाक वुक बंद है। तो गुरुपा मुझे पता है उसका कोई बड़ा संकट आप इसी तरह काट रहे हैं गुरु पिता। तो कल रात को मैंने उसको थोड़ा फीवर का दवाई दिया, पैरासीटामोल थोड़ा दिया। तो अभी रात को बुखार नहीं आया, रात को उसका तबीयत गर्म था। गुरुपा आपका नाती का जो भी बड़ा संकट है, आप उसको छोटे में काट रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। इस माँ की तरफ से गुरु पिता, आपने बहुत 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 सारे विपदाओं से हमारे परिवार को बचा रहे हैं। ना जाने कितने चारों तरफ से विपदा गुरुपा
बहुत ही कठिन परिस्थिति, कठिन समय चल रहे हैं गुरुपा। आप खुद ही बोलते हैं समय बहुत कठिन है, पर चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा, इसलिए मैं चिंता नहीं करती हूँ गुरुपिता। अभी अभी आपने मुझे और एक मैंने अभी देखा, आपने मुझे बोला तेरे कितने बड़े कष्ट काटे हैं, तेरे बेटे के कितने बड़े कष्ट काटे हैं। तू सत्संग सुन तो तुझे पता चलेगा। तो शुक्राना करने में इतना देरी क्यों लगाती है? मैं तो ब्लेसिंग देने के लिए बैठा हूँ। तो गुरुपिता मुझे क्षमा कीजिए, मैं पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। मैं रोज़ शुक्राना कल भी सोची थी, कल अपना इतने सुंदर दिन दिया, लेकिन मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुपिता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपिता। कल का दिन इतना सुंदर दिया आपने, लेकिन मैंने शुक्राना नहीं किया। कल था बुधवार, जो आपने मुझे बहुत पहले ही मेरे पति अंकल के लिए एक बोले थे, जो उन पर बांधन किया है, तो हरा मूंग दाल उनके सर से बार कर गणेश जी की मंदिर पे चढ़ाने के लिए बोले थे। तो मैंने ये कभी नहीं कर पाया, क्योंकि पति अंकल ऐसा करने नहीं देंगे। तो इस बीच मुझे लास्ट बुधवार को मैंने बुधवार उनसे पहले दिन ही मैंने ट्यूसडे को उनको हरा दाल लाने के लिए बोला था, और बुधवार के दिन मैंने उनके सर से हरा दाल शायद मैंने ट्यूसडे को ही रात को वारा था, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। तो मंदिर थोड़ा दूर है, और मेरे तबीयत भी कितने दिनों से ठीक नहीं था, घर में भी बहुत अशांति है। पति अंकल भी अभी आपको तो सब पता है गुरुपिता, वो भी कहीं लेके नहीं जाते हैं। तो कहीं जाना हो तो मुझे ऑटो करके जाना पड़ेगा, उनसे पैसा मांगना पड़ेगा, या फिर कौन सी नेगेटिविटी है, मैं नहीं जा पा रही थी। मुझे शायद कोई नेगेटिविटी ही रोक रहे थे। तो गुरुपा मैंने उसको मूंग दाल को मैं मंदिर घर में रख दिया था कि नेक्स्ट वेडनेसडे लेके जाऊंगी मंदिर में। तो क्या हुआ, कल इस ट्यूसडे को भी मैं सोच रही थी कि कल तो बुधवार है, मैं लेके मंदिर जाऊंगी। लेकिन जब सुबह हुआ तो एक बार सोचती हूँ कि जाऊंगी, एक बार नहीं जाऊंगी, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। मतलब कैसा माइंड में उल्टा पुल्टा उलझन। मुझे एक बार मन कर रहा है मैं जाऊँ, एक बार नहीं सोच रही जाऊँगी। इतना दूर कैसे जाऊँ, बेटी आंटी भी घर में है, वो पैदल नहीं जा पाएगी, फिर ऑटो करना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। मतलब क्या क्या मैं सोच रही हूँ। फिर मैंने बहुत जब और धीरे धीरे घर का काम भी कर रही हूँ। और तो फिर क्या हुआ, जब 10 बजा तो मैंने गुरुपा से ही अरदास की, और मैंने गुरुपा से मैंने चीट पे यस सर नो लिख के मैंने 3 बार गुरुपा से पूछा, जो गुरुपा अगर जाना है तो आप ही मुझे लेके चलिए, और आप मुझे बताइए कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ गुरुपिता। तो फिर मैंने जब चित उठाया तो 2 बार गुरुपा ने यस किया। तो मैंने फटाफट अपनी बेटी आंटी को बोला कि मैं फटाफट नहा रही हूँ, तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फटाफट तुम भी नहाओ, गुरुपा ने यस बोला है, हमें मंदिर जाना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट नहा के, मैंने उससे पहले बर्तन उर्तन घर साफ पोंछ लिया था। तो 10 बजे की टाइम में मैंने नहाया, घर का पूजा किया, और बेटी आंटी को, और घर का पूजा करके आने के बाद मैंने ऑटो वाले को फ़ोन किया। तो ऑटो वाला बोला ठीक है, मैं 11:30 बजे आ रहा हूँ। तो फिर वो ऑटो अंकल फिर 10 मिनट उनको लेट भी हो गया। तो मैं फिर मन में गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा अभी इतना देर हो गया, 12 बज रहा है, मंदिर खुला, आपकी कृपा से मंदिर खुला हो, या पंडित जी भी हो मंदिर में, पंडित जी अगर नहीं भी हो किंतु मंदिर खुला हो गुरुपा। फिर बाजार बिल्कुल सामने है, मंदिर के बिल्कुल सामने है। वैसे मुझे प्रसादी भी तो खरीदना है, और धूप दिया ये सब खरीदना है। तो गुरुपा प्लीज़ आप मंदिर को खुला रखिएगा, बंद मत करेगा, क्योंकि लगातार कुछ को मंदिर 12 बजे के बाद बंद ही हो जाते हैं। बहुत सारे मंदिर दरवाजे बंद कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, पंडित जी चले जाते हैं, ऐसा होता है। मैं अरदास करके गई, ऑटो वाले लेके गए हमें बाज़ार के मोड़ पर। जब हम उतरे, ऑटो वाले के जब मैं पैसा दे रही थी, तो उसी वक्त मेरे सामने से एक मस्टर्ड कलर, और उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर के ऐसे डॉट थे, मेरे मुंह के सामने से उड़ गया। मैंने बोला जय गुरु जी, गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दिया वही वक्त। और पूरे रास्ते में मुझे बटरफ्लाई दिखाई दिए, एक दो वाइट, ज़्यादातर वाइट दिखाई दिए, येलो भी दिखाई दिए। और तो फिर हम गए। मैं तो तभी मैं खुश हो गई, नहीं मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग कर दिया हम लोगों को, बस अभी मंदिर खुला ही होगा। और 2 कदम मैं आगे चली, वहाँ पर मुझे वाइट पिजियन दिखाई दी।
मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने अपनी बेटी आंटी को बोला, बेटा दे, गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग, डबल डबल ब्लेसिंग दे दिया। उसको तितली नहीं दिखाई दिए तो वो ध्यान नहीं दिया। तितली अचानक से मेरे मुंह के सामने से उड़ गया, उसको नहीं दिखाई दिया, लेकिन पिजियन दिखाई दिया। वाइट पिजियन में मुझे तो जब से पता चला कि गुरुपा वाइट पिजियन से भी हमें ब्लेस करते हैं, तो मैं पूरे 1 साल हो गया गुरुपा के श्री चरणों में हमें स्थान दिए हुए। तो ऐसे तो गुरुपा ने हमारे जीवन को कब से थाम के रखा है ये तो सभी को पता है, नहीं तो हम क्या ज़िंदगी, हम ये जिंदा ही नहीं रहते हम इस दुनिया में। तो गुरुपा ने मुझे बहुत सारे पिजियन थे और ग्रे कलर के पिजियन थे, कुछ वाइट्स और ग्रे मिक्स ऐसा होता है, ब्लैक मिक्स होता है, वैसे भी थे। और एक बिल्कुल वाइट थोड़ा छोटा सा, इतना सुंदर पिजियन में देख के बहुत खड़ा होकर मैंने देखा, बोले देख कितना सुंदर पिजियन। मैंने लास्ट ईयर हम लोग एक जगह गए थे माता रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और आते वक्त स्टेशन में मुझे वाइट पिजियन दिखाई दिया। फिर बीच में मुझे कभी कभार दूर से दिखाई दिया, लेकिन इतना सुंदर पास से कभी नहीं दिखाई दिया। इतने दिन बाद मुझे कल फिर से गुरुपा ने पिजियन के रूप में दर्शन दिया, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मुझे नहीं, आज सब सही होगा। फिर हम प्रसादी के दुकान गए, लड्डू लिए, गणेश बाबा के लिए लड्डू लिए। और वहाँ पर 3 मंदिर हैं, भोले बाबा का मंदिर है, पहले भोले बाबा का ही मंदिर था, फिर बाद में 2 गणेश बाबा का और एक माता रानी का मंदिर है, बनाया गया है नए से। तो मैंने तीनों मंदिरों के लिए प्रसाद लिया, फिर दिया लिया और धूप बत्ती लिया। बाकी सामान मैं घर से लेके गई थी, फूल और गणेश बाबा के लिए दूर्बा, ये सब मैं अपने घर से लेके गई थी। और जो पति अंकल के लिए दाल चढ़ाने थे, हरी मूंग का दाल चढ़ाना था, वो भी लेके गया था। और तो बाकी मैंने सिर्फ प्रसादी दिया और धूप बत्ती लेके फिर मैं मंदिर गई। तो मंदिर जाके देखा गेट खुला है, पूरा मंदिर खुला है। तो वहाँ पर एक अंकल जी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी पंडित जी नहीं है? तो बोला नहीं, पंडित जी तो नहीं है। तो मैंने सोचा था पंडित जी होता तो थोड़ा पूजा कर देते। बोले कि नहीं, पंडित जी नहीं है, पिछले साल पंडित जी यहाँ के जो थे उनका एक्सपायर हो गया है, तो अभी नए पंडित जी नहीं आए। तो बोले हे भगवान, तो अभी तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मंदिर तो खुला है। तो पहले मैंने गणेश बाबा के मंदिर में पूजा की। गुरुपा की कृपा से इतनी शांति से मैं और अपनी बेटी आंटी बैठ के गणेश बाबा से क्षमा मांगा, और मेरे पति अंकल का जो भी वशीकरण, जो भी बुद्धि बंधन, काली क्रिया, तंत्र क्रिया जो भी है, मैंने अपने गणेश बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दिया। फिर उनकी पूजा किया, फिर भोले बाबा की मंदिर में आके पूजा किया, फिर माता रानी के वहाँ पूजा किया। पूजा बहुत अच्छा लगा, बहुत वक्त भी लगा और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मंदिर खाली था, कोई नहीं था। फिर वो अंकल जी लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, फिर थोड़ा हम जब पूजा कर रहे थे उसी बीच वो अंकल जी आए, उनके साथ और एक अंकल जी आए। वो लोग आके मंदिर के साइड में बैठे रहे। जब हम मंदिर से निकलने वाले थे तो वो लोग बोल रहे थे हो गया पूजा? बोले हाँ हो गया। बोले आते रहिएगा, अच्छा लगता है मंदिर में से। हाँ, मंदिर में सबको ही तो अच्छा लगता है। मैंने भी ऐसे ही बोला, मंदिर आना तो सबको अच्छा लगता है, जब भी भगवान बुलाएंगे तभी आ जाएंगे। ऐसा कि ये आगे तो जाती थी। और ये वाला मंदिर जब हम बचपन में थे तब नहीं थे। हाँ, हम तो इसी शहर में है, ये हमारा होम टाउन है। बचपन में नहीं थे, वो जगह पूरा खाली था। ये ज़्यादा साल नहीं हुआ, ये मेरे शादी के बाद या फिर शादी से थोड़ा पहले मंदिर बना होगा, इतना मुझे परफेक्टली याद नहीं है। लेकिन ये पहले हम लोग का बचपन में ये वाला मंदिर नहीं था। वैसे हम लोग का एरिया में बहुत सारे हम लोग का भोले बाबा का मंदिर है, लेकिन ये वाला मंदिर मैंने बचपन में नहीं पाया, वो क्योंकि वो फील्ड खाली था। वहाँ पहले हम लोगों के लिए जो हम लोग का रेल की तरफ से हम लोग का बच्चों का खेला होता था, वहाँ पर रेल का खेला होता था, हम लोग छोटे में देते थे उसमें खेल। वो फील्ड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो वहाँ पर अभी एक साइड में मंदिर हुआ, किसी साइड में खेलने का ग्राउंड है, इंडोर स्टेडियम, ये सब बहुत सारे कुछ बनाए हुए हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं। तो मंदिर भी बहुत बड़ा एरिया लेके बहुत सुंदर बना है, इतना साफ सुथरा, इतना भोले बाबा का मंदिर, कितना बड़ा गणेश जी की मंदिर, माता रानी की मंदिर, बहुत सुंदर बनाया है गुरुपा। और फिर हम निकले तो मैंने बेटी आंटी को, मंदिर से निकलने के बाद मैंने बेटी आंटी को पूछा कि अभी ऑटो में जाओगे तो तुमको तो उसको थोड़ा चटपटा खाने को मन था, जैसे पापड़ी चाट या पानी पूरी, ये सब खाने का मन था। स्टॉल वहाँ पर भी एक था और एक अंकल वहाँ पर
मार्केट के सामने बैठते हैं, जो अंकल उस दिन नहीं बैठे, तो मैंने बोला कि चलो मेरा बेटा, छोटा बेटा जो 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 प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो इसी रास्ते में ही पढ़ते हैं, उसके सामने भी एक चाट वाला बैठता है जिनका अच्छा होता है, और वहाँ पर मतलब अच्छा लगता है, बैठने की स्थान है, और बहुत स्कूल सामने है तो बहुत सारे फीमेल्स बच्चे बहुत होते हैं, अच्छा लगता है। तो मतलब वो आप खाओगे तो पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो में जाएंगे, ऑटो वाला को रोक के तो हम बाहर नहीं खा सकते। तो बोला ठीक है पैदल चलेंगे। तो हम लोग बाज़ार से एक पानी लिया, दोनों पानी पिए, प्रसादी रास्ते में खा के हम लोग दोनों माँ बेटी हँसते हँसते आए, पैदल ही आए। और रास्ते में कितने पंछी के रूप में, क्रो के रूप में, और बहुत सारे पंछी के रूप में, बटरफ्लाई। हम जब मंदिर से, हाँ मंदिर के जब हम मेन गेट को खोल रहे थे, फिर वही बटरफ्लाई मुझे दिखाई दिया। मैंने बेटी आंटी को दिखा, से ही बटरफ्लाई। हम जब ऑटो से उतर रहे थे, गुरुपा ने हमें दर्शन दिए थे, और अभी फिर हमारे जाने के बाद दर्शन दे रहे थे। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कल का दिन आपने बहुत सुंदर दिया। फिर हम आते समय चाट वाले के दुकान में बैठे, चाट पर बहुत बच्चे, स्कूल के बच्चे थे, 2 एक आदमी थे, अंकल जी थे। तो मैंने बोला पपड़ी चाट है? बोले नहीं ख़त्म हो गया, फुस्का से बना दें? बोले हाँ उसी से बना दीजिए। बोले खाएंगे कि ले जाएंगे? पहले तो मैंने सोचा था खाएंगे, तो बेटी आंटी बोलते नहीं घर में जाके। हम लोग तो आप अंकल जी पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो वहाँ पर हम कम से कम 5-10 मिनट बैठे, क्योंकि पहले से ही बहुत आदमी थे, हम लोग वहाँ पर बैठे। तो उन्होंने फिर अंकल जी ने हमको बना के दिया। फिर हम पैदल घर आए, तो फिर उसको रेडी करके हम दोनों माँ ने बेटी ने खाए। थोड़ा बेटे अंकल के लिए भी रख दिए, क्योंकि वो स्कूल गए थे। तो गुरुपा इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। फिर हमने कल मैंने खाना नहीं बनाया था, सच में बोले तो, क्योंकि पहले दिन रात का बहुत कुछ था, वही हम लोगों ने, इसलिए मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि आगे के दिन का रात का मेरा खाना था, तो उसको वेस्ट क्यों करे, वही दिन में हो गया हम तीनों का। फिर बेटा अंकल भी आए, वो थोड़ा पपड़ी चाट खाया, और हम लोगों ने फिर खाना वाना गर्म किया सब, क्योंकि पति अंकल ट्यूसडे रात को जाने से पहले उन्होंने थोड़ा पनीर का सब्जी बनाया था, वो भी ज़्यादा बनाया था, वो भी था। बट बेटा अंकल ने सुबह भी उसी से राइस खा के गया स्कूल। फिर दोपहर को भी हम दाल भी था, सब मैंने, मतलब आगे के दिन का बहुत कुछ था, तो वही सब हम लोग गर्म करके खा लिया। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है गुरुपा, इसके साथ में अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्रों के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम गुरुपिता। अभी आज है 5 फरवरी, वक्त है 4:36 सुबह के अमृत बेला। आपने अपनी बेटी को जगाया है। मैं अभी एक सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया है गुरुपा, वो सत्संग बड़ा हो रहा था, तो मैं ये अपना दूसरा सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जितने भी विपदाओं से आप अपनी बेटी के परिवार को बचा रहे हैं, आपके इस परिवार को बचा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। आपको सब पता है परम पिता परमेश्वर, जो भी परिस्थिति, जो भी दिन चल रहे हैं, सब पता है गुरुपा। आपके श्री चरणों में समर्पण है आपका इस परिवार। आप इस परिवार के साथ जो करेंगे सही करेंगे, मुझे पता है गुरुपिता। जो भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति से आप ही हमें निकालेंगे गुरुपा। जो भी परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा, उस परीक्षा में आप ही हमें पास करवाएंगे गुरुपिता। मन कितने दिनों से बहुत अस्थिर है, बहुत बहुत ही मन भारी है गुरुपिता, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। कई दिनों से मेरे आँखों में दर्द हो रहे हैं, सर में भारीपन, आँखों में धुंधलापन, राइट आँखों में थोड़ा थोड़ा दर्द गुरुपिता। मतलब आँख खोलने को ही मन नहीं करता है। नींद भी कई दिनों से अच्छे से नहीं हुआ गुरुपा, और कई दिनों से मुझे आप आँखों की ही तेलीपति कर रहे हैं, आँखों को बचा ले, आँखों को बचा ले गुरुपा। अभी भी मैंने जब मोबाइल खोला, दो आँखों के बड़े बड़े सत्संग आए गुरुपा, तो अभी तो मैंने नहीं सुना, मैंने उनको सेव करके रखा है गुरुपा। एक इंसान का सबसे अहम हिस्सा शरीर का आँख होता है गुरुपा। आपकी बेटी की आँखों को बचा लीजिए गुरुपिता। आपके इस परिवार की किसी भी सदस्य को ये दिन ना देखना पड़े, ना ही आपकी किसी भी संगत को, किसी भी इंसान को, मेरे दुश्मन को भी ये दिन ना देखना पड़े गुरुपा। आप बिना क्या है ये दुनिया गुरुपिता। जब तक मैं इस धरती पे हूँ, मैं आपको और इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। जिस दिन ऐसा परिस्थिति आए, आप अपने श्री चरणों में ले लीजिएगा गुरुपा।
20 साल आपकी बेटी ने 20 साल ज़िंदगी की वो दिन काटे हैं, आपको पता है, आप ही जानते हैं, आप ही ने बोला है, आपको सब पता है गुरुपा, मैं क्या बोलूँ, सब जानते हैं आप। बस आपके श्री चरण में ये अरदास अरदास नहीं बोलूँगी गुरुपा, ये एक बेटी, एक पिता से मैं क्या बोलूँ गुरुपा, अरदास गुरुपा आप बार-बार बोलते हैं कि अरदास मत कर, अरदास नहीं है, बस बोल रही हूँ गुरुपिता। और आप बोलते हैं दिल से शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं दिल से करती हूँ। बहुत नकारात्मकता है गुरुपिता, बहुत किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पा रही हूँ, मन भटक रहा है, मन को स्थिर करवाइए गुरुपा। इन भारी दिनों को आप ही निकाल सकते हैं, पता है मुझे, आपने बोला है दिन भारी है, इन भारी दिनों को मेरे परिवार के ऊपर जो भी संकट है आप ही निकाल सकते हैं। ये जो सर दर्द, आँखों के दर्द, जो आँखों की प्रॉब्लम शुरू है गुरुपा, इससे ठीक कराइए गुरुपा। और क्या करूँ मैं? अगर मुझे डॉक्टर दिखाना है आँखों के लिए तो वो भी आप ही मुझे बता सकते हैं गुरुपिता। आपने मुझे त्रिफला के जेल आँखों में देने के लिए बोला है मुझे, कई सारे कल भी मैंने 2-3 सत्संग सुना है जहाँ वो आंटी जी लोग, उनको भी आँखों की प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो लोग, मैं तो जल प्रसाद रोज़ ही देती हूँ गुरुपा। मैं जब से जल प्रसाद आपने मुझे बोला है, इससे पहले भी 4-5 महीना पहले 2025 में भी मुझे आप पहले इस तरह से आँखों के लिए बोल रहे थे, तभी भी इसी तरह आँखों का प्रॉब्लम था। तो मैंने गुरुपा आपके जल प्रसाद से, आपके सत्संग से ही आपने अपनी बेटी को इस विपदा से बचा लिया था। फिर वही दिन, वही विपदाएँ आ गई है आपकी बेटी के जीवन में। आपने मुझे पहले भी बोला था फिर से पुराने दिन आएंगे तो तू अपने आप को मजबूत, इसीलिए आप मुझे मजबूत बना रहे थे गुरुपा। बस आप ही संभाल लीजिएगा। आके आपकी बेटी टूट जाते थे क्योंकि उसे पता नहीं था, लेकिन अब आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं गुरुपा, टूटने नहीं दिया। इसके लिए आपको कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुपिता। आप मेरे बेटे आंटे का जो भी बड़े कष्ट है उसको छोटे में काट रहे हैं। उसका तबीयत थोड़ा ख़राब है, सर्दी जुकाम है, उसको थोड़ा सर में भी दर्द है, तो पेट में भी दर्द था, तो वो भी, इसके लिए भी शुक्राना। आप मेरी बेटी आंटी के ऊपर भी जो भी बाधा विघ्न है, जो भी विपदा है, उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, वशीकरण, बुरी नज़र सब काट रहे हैं, उसको पढ़ाई में मन बैठा रहे हैं, उसका परीक्षा सामने है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पति अंकल को बीमारी में उसको ताकत दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसा भी हो मेरे साथ, उसका जैसा भी व्यवहार हो, अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। हमें हमारे डेली नीड्स की जो भी ज़रूरतें हैं वो हमें ला के दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में रिश्ता उतना ठीक सही नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने घर के जो भी कर्तव्य है, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, घर में जो भी ला देना चाहिए, वो सब वो सही से कर रहे हैं और खुद को भी संभाल रहे हैं आपकी कृपा से। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। यही कठिन दिन से अपनी बेटी के परिवार को निकाल लीजिए। ये बहुत कठिन हो रहा है दिन, फिर भी आप है तो एक मन में ताकत है कि नहीं, गुरुपा है, गुरुपा संभाल लेंगे। बस आँखों को बचा लीजिए गुरुपिता। जब भी आँखों के लिए मुझे सत्संग आते हैं, टेलीपैथी करते हैं आप, मुझे बहुत टेंशन होता है, मुझे बहुत डर लग जाता है गुरुपिता। आपकी बेटी डर जाती है क्योंकि आँख ही है जिससे मैं आपको देखती हूँ, मैं अपने परिवार को, मेरा प्यारा परिवार को देखती हूँ, मैं इस सुंदर दुनिया को देखती हूँ। मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो गुरुपा। मैंने कभी किसी के लिए अगर जाने अनजाने गलत सोचा, गलत किया, इसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे मारे कर्मों को क्षमा कीजिए गुरुपा। मेरे परिवार के मारे कर्मों को क्षमा कीजिए, सबका उद्धार कीजिए गुरुपिता। हमें अपने श्री चरणों में सदैव लगा के रखिए गुरुपिता। क्षमा कीजिएगा मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ गुरुपा। एक पिता से ही एक बेटी मांग सकती है। मेरे सर में एनी टाइम भारीपन, दर्द। आपने कल मुझे एक सत्संग सुनवाया, वो लोग मेरे सर पर वशीकरण कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं। इसको काटिए गुरुपिता, इसको काटिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इससे पहले भी यही परिस्थिति में भुगत के आई हूँ गुरुपा, तो इस बार आप है तो मैं बिल्कुल अपने आप को संभाल पा रही हूँ। आप संभाल ले रहे हैं अपनी बेटी को और पूरा परिवार को गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख बड़ा शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर क्षण, हर सुख के लिए, हर दुख
के लिए, हर वेले के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटा अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना। हर रूप में हमें दर्शन देने के लिए शुक्राना। तितली, इतनी सुंदर सुंदर तितली, हर रोज मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में आके आप दर्शन देते हैं, इसके लिए शुक्राना। पंछी के रूप में दर्शन देते हैं, इसके लिए शुक्राना। गाय के रूप में आके दर्शन देते हैं, इसके लिए शुक्राना। मुझे तो अभी हर चीज़ में आप ही का चेहरा नजर आता है, और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मन ही मन बोलते रहती हूँ। सब में गुरु शुक्राना, 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 शुक्राना। कितनी बार मुझे मृत्यु से बचाने के लिए शुक्राना। आपने अभी एक सब मुझे तेलपीती किया जो 5 बार मैंने मौत की मुझसे बचाया है, तुझे तो पता भी नहीं। इस 5 बार की आपने मुझे कितने बार बचाया है, इसके लिए तो मैं कितने जन्मों तक आपके शुक्राना करूँ पूरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र गुरुपा, मुझसे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मेरे सत्संगों को स्वीकार कीजिएगा, आपके चरणों में इनको स्थान दीजिएगा, सबका उद्धार कीजिएगा, किसी के साथ कुछ अन्याय ना हो। शारीरिक रूप से सबको स्वस्थ रखिएगा, बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखिएगा, सबको उनके भविष्य के साथ कोई कुछ खिलवाड़ ना कर सके गुरुपा। बच्चों को रक्षा कीजिएगा, सबके बच्चों को रक्षा कीजिएगा गुरुपा। अमृत बेला जगाने के लिए शुक्राना, मुझे सत्संग शेयर करने की दात देने के लिए शुक्राना। मैं 2 सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, इसके लिए शुक्राना। आज 5 फरवरी है गुरुपा, अभी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया, फिर एक रिकॉर्ड किया, इसके लिए शुक्राना। ये भी दात आप ही देते हैं गुरुपा। सत्संग आप बोलते तो सही, सत्संग शेयर करने में बहुत देरी करती है तो गुरुपा पता नहीं, उसमें जब नहीं कर पाती मुझे लगता है आप ही ने मुझे वो दात नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैं कुछ अगर बोल गई हूँ, कुछ भूल गई हूँ, कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। सबका कृपा करे, सबके ऊपर गुरुपा ब्लेसिंग दे, सबके ऊपर गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा की पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।